हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग विद सोनम सुमित। मैं हूं आपकी अपनी सोनम और सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो अभी है मॉर्निंग, मतलब सभी को गुड मॉर्निंग भी है। मॉर्निंग हो चुकी है तो हस्बैंड का मैंने टिफ़िन वगैरह पैक कर दिया था। नाश्ता भी हो गया था, नाश्ता बन गया था, टिफ़िन पैक कर दिया था और अब हम लोग आ गए हैं बाहर। तो हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस और अब वो आएंगे शाम को। तब तक हम दोनों माँ बेटे दिन भर यहाँ पर एक दूसरे के साथ परेशान होते रहते हैं। वो मुझसे परेशान रहता है, मुझसे परेशान हो जाती हूँ। तो बस इसी के साथ यहाँ पे हस्बैंड को मतलब मैंने बाहर तक ड्रॉप किया। उसके बाद वो ऑफिस जाते हैं, फिर आएंगे सीधा शाम को। फिर मैंने किया डोर को लॉक, क्योंकि डोर को लॉक करना बहुत ज़रूरी होता है। मून इतना ज़्यादा मस्ती करता है ना बाहर आके, तो मुझे इसलिए दरवाजे को लॉक करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सारी चीज़ें उठा के जो थोड़ी बहुत जगह रहती है ना, वहाँ से बाहर फेंक देता। अगर गेट खुला मिले तो पता नहीं क्या उठा के बाहर फेंक दे। तो यहाँ पर मैंने मून को भी नहला कर दिया था रेडी। अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहा होगा और मैंने तो सुबह ही नहा लिया था, सुबह ही रेडी हो गई थी। हेयर वॉश भी किया था। सुबह से इतना ज़्यादा ठंडा पड़ रहा है, उसके बाद हेयर वॉश कर लूँ ना तो सुबह से बहुत ज़्यादा वाला ठंडा लगने लगता है। तो यहाँ पर हम बातें कर रहे थे और अब मैं करूँगी बाकी के काम, क्योंकि डस्टिंग वगैरह करना था इसलिए झाड़ू पोछा सुबह नहीं किया। क्या होता है ना, हम जब जल्दी में झाड़ू पोछा कर देते हैं सुबह तो बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं, क्योंकि टाइम इतना होता नहीं है। 7 बजे उठो और बस 2 घंटे के अंदर सारा काम करके नहाना भी, टिफ़िन भी पैक करना, नाश्ता भी बनाना थोड़ा सा बहुत मतलब जल्दी जल्दी में हो नहीं पाता। तो मैंने कहा चलो आज झाड़ू पोछा थोड़ा सा लेट करूँगी, क्योंकि मुझे डस्टिंग करना था और करना ही पड़ता है। हम एकदम इग्नोर भी नहीं कर सकते कि नहीं नहीं करेंगे, झाड़ू पोछा करके फुर्सत हो जाते हैं। नहीं, डस्टिंग करना भी ज़रूरी है बेडशीट में। और बेडशीट तो वैसे डेली होती है, बट सोफ़े कवर वगैरह मैं हर 2 दिन में करती हूँ। तो इसलिए आज पूरा हॉल की भी डस्टिंग करूँगी थोड़ी बहुत, और रूम की तो वैसे कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लगी थी बेड की सफाई करने में। और जब से ठंड वाला सीज़न स्टार्ट हुआ ना, तो बेडशीट के ऊपर हम ये ब्लैंकेट पतला वाला बिछा कर ही रखते हैं, क्योंकि ना इतना ज़्यादा ठंडा लगता है ना। और ये विंडो से ना बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा आती है, और वो जो ठंडी हवा आती है उससे ना बेडशीट एकदम ठंडी सी हो जाती है। तो फिर इसलिए ब्लैंकेट बिछा होता है ना, तो फिर भी थोड़ा कम लगता है। और सर्दियों के सीज़न में ना बहुत ज़्यादा परेशानी यही होती है हमें कि हम कितने विंडो बंद करें, कहाँ से बंद करें। अगर हम इन्हें पैक कर देते हैं ना तो फिर बड़ी मुश्किल होती है कि हमें उजाला आना, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस कारण से। तो इससे पैक भी नहीं कर सकते और बंद करके भी मैं ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि बहुत अंधेरा अंधेरा सा लगता है रूम में, इसलिए। तो उसके बाद रूम का मैंने कर दिया, डस्टिंग वगैरह कर दी थी, बेडशीट भी क्लीन कर दी थी, और अब आ गई थी हॉल में। तो हॉल में सबसे पहले मैं रखूँगी ये कपड़े जो कि धुले रखे हुए थे। तो सबसे पहले इन्हें फ़ोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि क्या होता है ना, हम डस्टिंग करेंगे तो हमारी ये जो धुले कपड़े रखे तो बहुत ही गंदे हो जाएंगे। तो इन्हें कर रही हूँ मैं यहाँ पे फ़ोल्ड। और ये जो ये पिलो है ना, इसका मुझे शायद इसकी जो डोरी होती जिससे ये बंधा हुआ था वो लगता कि कहीं फेंक दिया था, तो वो मिल नहीं रहा था। तो मैंने कहा चलो अभी तो ऐसे ही रख देती हूँ, अभी झाड़ू लगाऊंगी तो मुझे मिल जाएगा। ऐसे ही होता है, जो चीज़ खो जाती है, गुम जाती है ना, वो झाड़ू पोछा करो तो मिल जाती है। जैसे कि सोफ़े के नीचे, साइकिल के अंदर, गाड़ी के अंदर, कार के अंदर, उनकी सारे टॉयज़ में यही सब होता है। घर की सारी चीज़ें हमें यहीं मिलती हैं। एक बार तो इसने अपने दादा का टिफ़िन लेकर अपनी कार में रख दिया था, और मतलब कार में रख के खेल रहा होगा कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ। वो टिफ़िन उसमें ही रखा 2 दिन, एक दिन पूरा ढूंढा, सुबह सुबह मॉर्निंग में फिर वो मिला था। तो इसका यही काम होता है, इसका ना चीज़ें छुपा देना, छुपा नहीं देना, ये ना अपने खेल में यूज़ कर लेता है हर घर की चीज़ों को, तो फिर हम ढूंढते रह जाते हैं। तो बस यही होता है, बच्चों का क्या ही कर सकते हैं, कितना मना करें। मतलब खेलने की चीज़ों से नहीं खेलना होता, जैसे टॉयज़ हैं, खिलौने हैं, साइकिल, इन चीज़ों से नहीं खेलना होता, उसे मेरी किचन की चीज़ों से खेलना होता है जिससे मैं काम करती हूँ। यहाँ पर भी अभी आप देख सकते हैं आगे पीछे घूम रहा है, मतलब खेलना नहीं है उसको, सिर्फ मेरे साथ ही रहना है ऑल टाइम। मम्मा आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, सारी चीज़ें उसे बताओ। और अभी यहाँ पे गन लेकर खेल रहा है। तो कपड़े वगैरह मैंने सारे फ़ोल्ड कर दिए थे, अब इन्हें अलमीरा में रखूँगी, फिर करूँगी हॉल की सफाई, डस्टिंग करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है। और अभी ना ठंडी वाली हवा चल रही है, मतलब ठंडी ठंडी से हवा चलती है, तो उससे भी घर गंदा होता है, कचरा वगैरह आता रहता है। तो बस यही सब चलता रहता है। इसी के साथ करूँगी मैं घर के सारे काम, और फिर शाम को
मतलब पता नहीं, शायद कहीं जाने का होगा तो वो भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। ब्लॉग में बने रहिएगा लास्ट तक। कल का ब्लॉग आप लोगों ने बहुत पसंद किया, थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखें हमेशा मेरे चैनल पर, मेरे ब्लॉग पर। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियोस को लाइक कीजिएगा। अगर ब्लॉग पसंद आता है तो ज़रूर से। और यहाँ पर ये जैकेट्स वगैरह जो थी इन्होंने धो कर रखे थे तो वो भी सूख गए थे। जैकेट जो होती है ना ठंड में 2 दिन में सूखती है, तो ये भी सूख गई थी। तो इन सब को मैंने कर दिया यहाँ फोल्ड। अब इन्हें रखूँगी अलमारी में, तब तक करूँगी दूसरे काम। और कल है सैटरडे तो इनकी छुट्टी होती है, तो पता नहीं कैसा क्या होता है कल का, मैं आप लोगों के साथ कल ही शेयर करूँगी। क्योंकि मैं ना जब ये घर पर होते हैं ना तो व्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ। ऐसा नहीं कि ये मना करते हैं, मैंने सारे व्लॉग्स में बताया नहीं मना करते हैं ना, बल्कि ये बहुत खुश होते हैं मेरे व्लॉग्स देखकर। और मैं व्लॉगिंग करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, ये सारी चीज़ें ना पहले जब मैं नए नए स्टार्ट की थी ना तो बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन अब करते हैं सपोर्ट, बहुत सपोर्ट करते हैं। टचवुड भगवान ऐसे ही सपोर्ट हमारा बनाए रखे। होता है ना, कहते हैं हस्बैंड्स ऐसे ही होने चाहिए जो अपनी लाइफ मतलब अपनी वाइफ को उसकी लाइफ उसके हिसाब से जीने की परमिशन दे और जीने का मतलब खुद भी सपोर्ट करे जीने के लिए। ना कि ये कि 4 लोग क्या कहेंगे, समाज में क्या कहेंगे और हमारे अपने क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, नहीं। मतलब होता है हम लोग बाउंडेशंस भी अपना रखते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, पर हम अपनी ज़िंदगी जो है अपने हिसाब से जीते हैं। जो सही होता है वही करते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से गलत को भी करे जा रहे हैं, नहीं। जो सही होता है मर्यादाओं में रहकर ही सारी चीज़ें करते हैं। मतलब मैं अपने ब्लॉग में भी कभी ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, ना दिखाती हूँ आप लोगों को, जिससे कि मतलब कोई भी मतलब सारी चीज़ें मैं अपने ब्लॉग में ऐसे ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो कि मैं डेली लाइफ में रियली जैसे काम करना ये मेरा डेली लाइफ है, कहीं जाना है वो मेरा लाइफ का जो पार्ट होता है, जैसे कहीं घूमना है या जो भी ये सारी चीज़ें ही शेयर करती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं कि कुछ अलग से बनाकर शेयर करती हूँ या फिर कुछ, मतलब जो है रियल वही आप लोगों के साथ भी मैं यहाँ ब्लॉग में दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हो गई थी सारी ड्रेसिंग, और अपना सेपरेट ब्लॉग भी मैं ज़रूर से लाऊंगी। और अब मैं अपना शादी वाला ब्लॉग भी लाऊंगी, क्योंकि मैं अपने घर से पेन ड्राइव लेकर आ चुकी हूँ। तो पूरा शादी का जो भी होगा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ढेर सारा सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड्स। उस टाइम पे मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, अब करती हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वीडियो कैसेट से। और यहाँ पे आ गई थी आंगन की झाड़ू लगाने। आंगन भी काफ़ी गंदा हो जाता है, तो अब आंगन की भी झाड़ू लग चुकी है। इसके बाद में जब अभी देखिए धूप आई नहीं है, ऊपर ही है। अभी ये धूप आएगी वही 12:30 के आसपास आती है। फिर जब धूप आ जाएगी फिर हम लोग बाहर बैठेंगे आकर। इसी के साथ इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा और ढेर सारा व्यूज़ दीजिएगा मेरे चैनल पर। थैंक यू, बाय बाय।